एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। वो गांव के सबसे बड़े रहस्यमय और अजीब वृक्ष के पास रहता था। इस वृक्ष को देखकर गांव वाले हमेशा हैरान रहते थे क्योंकि इस वृक्ष की पत्तियों पर अजीब अजीब कल्पनाएं बनती रहती थीं। एक दिन जब आर्यन वहां बैठा था, अचानक वृक्ष से एक आवाज सुनाई दी, आर्यन, मैं तुम्हें एक विशेष राज बताना चाहता हूँ। आर्यन हैरान हो गया और बोला, कौन है वह जो मेरे साथ बात कर रहा है? वृक्ष ने कहा, मैं एक जादुई वृक्ष हूँ और मेरे पास तुम्हें एक जादुई फल मिलेगा। इस फल का खाने से तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्राप्त होगी जो तुम्हें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आर्यन को सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने वृक्ष से वादा किया कि वह इस शक्ति का सही उपयोग करेगा। वृक्ष ने एक चमकीले फल को तोड़कर आर्यन को दिया और बोला, ये फल तुम्हें बहुत सोच समझकर खाना है और फिर इसकी जादुई शक्ति देखोगे। आर्यन ने फल लिया और उसने उसे खाना शुरू किया और फिर कुछ अजीब होने लगा। वो चारों ओर कोई अद्वितीय स्थिति में चला गया, जैसे वह एक नए दुनिया में पहुंच गया हो। ये कैसा जादू है? आर्यन ने चिल्लाया और तब वृक्ष ने बताया, ये तुम्हें उस दुनिया के सभी रहस्यों को समझने की क्षमता प्रदान करेगा। इसका उपयोग समझदारी से करना और दूसरों की मदद करना। आर्यन ने वृक्ष का आभारी होकर उससे विदा लिया और गांव में लौटा। उसने अपनी नई शक्ति का उपयोग शुरू किया और देखा कि वह सभी चीजें समझने लगा था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। एक बड़ा सांप गांव के पास आ गया था और लोगों को डराने लगा था। आर्यन ने ये देखकर समझा कि उसका वक्त आ गया है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, आर्यन ने घर की छत पर चढ़ते हुए कहा। उसने अपनी नई शक्ति का उपयोग करके सांप की भाषा समझने का प्रयास किया और बातचीत की। धीरे धीरे आर्यन और सांप के बीच मित्रता हो गई और उन्होंने समस्या का हल निकाल दिया। लोगों ने आर्यन की साहसपूर्वकता को देखा और उनका सम्मान किया। गांव वाले ने आर्यन से पूछा, तुम्हें इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से मिली? आर्यन ने हंसते हुए कहा, यह वृक्ष मुझे एक जादुई फल दिया था जिससे मैंने ये शक्ति प्राप्त की। गांव वाले ने भी वृक्ष के पास जाकर एक जादुई फल मांगा और वो भी उस शक्ति से युक्त हो गए। अब सभी लोग मिलकर गांव को और भी सुरक्षित और समृद्धि में बढ़ाने के लिए काम करने लगे। समय बीतता गया और गांव ने एक नए आदर्शों का साकार किया। आर्यन ने नहीं सिर्फ अपनी समस्या का हल किया बल्कि उसने अपनी शक्ति का सही उपयोग करके अपने समाज को भी समृद्धि में बढ़ाने का उदाहरण स्थापित किया। आर्यन ने वृक्ष को धन्यवाद दिया और फिर भी गांव में एक समाचार बाजार बनवाया ताकि लोग दुनिया भर की बातें सुन सकें। गांव में खुशियों का माहौल बन गया और सभी लोग एक दूसरे के साथ साझा करने का आनंद लेते रहे।